सेवंथ क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्या करना है, एडिशन थ्योरम लगानी है, जो हम कई बार लगा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी 5% आर सेलेक्टेड एट रिप्रेजेंट them in managing committee of the company. Particular of 5% are as follows. This is question number 8. 5% दे रखे हैं। पहली बात दे रखा है उसने 5% में हरीश नाम भी दे रखा है, साथ ही साथ उनकी एज भी दे रखी है। हरीश मेल हो गया, एज उसकी है 30, ये है एज, ये हो गया सेक्स और ये हो गया नेम। 5% है। दिस इज फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन इज है रोहन। रोहन की एज है 30, रोहन की एज है 33, रोहन की एज हो गई, रोहन बेल एंड 33। थर्ड पर्सन इज शीतल, फीमेल हो गई और उसकी एज दे रखी है 46। फोर्थ पर्सन है हमारे पास एलिस, मेल हो गया और उसकी एज हमारे पास है 28। एंड लास्ट पर्सन है सलीम, मेल है और उसकी एज दे रखी है 41। ये हमें एक बायोडाटा से दे रखा है। अब क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप टू सेट एक्ट एज ए स्पोक पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। फर्स्ट इवेंट क्या है, पर्सन इज, क्या लेना है उसने कहा, पर्सन इज ए मेल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, मेल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, टोटल 4 हैं कि 3 हैं, चेक कर लेते हैं। स्पोक पर्सन इज ए मेल, शीतल और एलिस, रोहन, हरीश एंड दिस जो इसने दे रखी है वो ये भी फीमेल दे रखा है। एलिस जो है ये भी फीमेल है, मैंने नाम के हिसाब से लिख दिया था, ये फीमेल है और ये मेल है। अब उसने मेल पूछा है, मेल हमारे पास 3 हैं और टोटल हैं 5। सेकेंड केस उसने लिखा है, सेकेंड केस इज आइदर ए मेल और ओवर 35 ईयर्स। ओवर 35 चेक करें तो ये हमारे पास 2 है। ओवर 35 चेक करें। सेकेंड है हमारे पास केस, एज इज ओवर 35 ईयर्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/5। अब हम चेक करें इनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता, कॉमन आ रहा है क्योंकि सलीम जो है वो दोनों जगह काउंट हुआ, मेल के अंदर भी और ओवर 35 भी, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, PE1 E2 इंटरसेक्शन, दिस इज इक्वल टू 1/5। बाय एडिशन थ्योरम PE1 यूनियन E2 दिस इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 एंड आंसर इज 4/5। हमारा आंसर क्या आया, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000। एक हमें क्या लेना है, एक 4 डिजिट नंबर लेना है जो ग्रेटर देन और इक्वल भी दे रखा है, इक्वल का साइन भी है कि बराबर हो या उससे बड़ा हो, और हमें एक लेना है 4 डिजिट नंबर। चेक करते हैं उसने क्या गिवन है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7। This is question number 9, 4 digit number. Digit has 0, 1, 3, 5 and 7. Up, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? फर्स्ट केस क्या कहता है कि आपका रिपीटेशन अलाउड है। एक आपने 4 डिजिट नंबर लिखना है जब आपके पास ये नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इस लिख रखा है इफ डिजिट्स आर रिपीटेड, एंड सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट, व्हेन द डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है,
डिजिट हमें अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो सबसे पहली बात 4 डिजिट नंबर लिखना है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कहता है ग्रेटर देन 5000 और इक्वल टू, इसका मतलब इस प्लेस पे जो हमारा ये प्लेस है इस पे हम सिर्फ 5 या 7 लिख सकते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस क्या कहता है कि इसको हम सिर्फ 2 वे से फिल कर सकते हैं। 2 वेज का मतलब सिर्फ इस पे 5 या 7 लिखा जा सकता है। इसको भी 5 वे से, इसको भी 5 वे से और इसको भी 5 वेज हैं। ये नंबर नहीं है। 5 वेज का मतलब पांचों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे फिल किया जा सकता है। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ? दिस इज 250। अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट वो कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। इवेंट क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए? यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 या 5, 2 या 5, सॉरी 0 या 5। यूनिट प्लेस पे क्या फिल होगा? सिर्फ 2 वेज। कौन से नंबर? यहां पे हम 0 या 5 लिख सकते हैं। 0 और 5 कुछ भी लिखा जा सकता है क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि लास्ट नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसी तरह से जब डिजिट रिपीटेड है तो हम यहाँ पे जो डिजिट लिख रहे हैं वो भी यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। तो इसको भी हम 2 वे से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? इंटू 5 इंटू 5, टोटल कितना हो गया? 100। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी हो गई, डिजिट इज रिपीटेड था इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। 100 डिवाइडेड बाय 250 एंड आंसर इज 2/5। सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर डिजिट में रिपीटेशन नहीं है, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो हमारा सैंपल स्पेस भी चेंज होगा। व्हेन द डिजिट इज नॉट रिपीटेड, लिखना हमने अभी भी है, 4 डिजिट नंबर लिखना है और जो 5000 या 5000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहां हम फिल करेंगे 2 वेज। 2 वेज कौन से? या तो 5 या 7। एक नंबर हमने यहां यूज कर लिया, अब हमारे पास नंबर बचे रहे 4। एक नंबर और यूज कर लिया, अब नंबर बचे 3 एंड लास्ट के लिए 2। तो ये आंसर कितना आया? 8, 24 एंड दिस इज 48। ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज? सैंपल स्पेस। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट, इवेंट वही है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 में यहां हमें चेक करना पड़ेगा कि हम यूनिट प्लेस पे क्या लिखने जा रहे हैं, 0 लिख रहे हैं या 5 लिख रहे हैं। हमें दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे, आइदर 0 और 5 इन द यूनिट प्लेस। फर्स्ट केस हमने लिया इसके अंदर, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेते हैं जब हमने यहां पे 5 लिया है। केस फर्स्ट, 5 इन द यूनिट प्लेस। हमें लिखना है 4 डिजिट नंबर, इवेंट है जो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो। यहां पे हमने लिखा 1 वे। 1 वे किस लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ही लिया है, सिर्फ 5 लिया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ भी 1 वे आएगा, क्योंकि यहाँ हम क्या लिख पाएंगे? सिर्फ 7। रिपीटेशन नहीं है, ये नहीं है कि 5 यहाँ पे भी लिख दिया 5 यहाँ पे भी, जैसे कि हम ऊपर कर चुके थे। यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा है तो यहाँ पे 7। अब हमारे पास 2 नंबर खत्म हो चुके, अब हमारे पास नंबर बचे 3 और यहाँ पे नंबर बचे 2। तो इसका आंसर आया 6। सेकेंड केस, सेकेंड केस हमारा, अगर हमने यूनिट प्लेस पे 0 लिखा, 0 इन द यूनिट प्लेस, अगर हम 0 लिख दें यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी यही है। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये हो गया 1 वे, जहां हमने क्या लिख दिया?
0। तो अब हम इसको कितने वे से फिल कर पाएंगे? 2 वे से, क्योंकि या तो 5 लिखा जाएगा या 7 लिखा जाएगा। 2 वे, 5 और 7। ठीक, यहां पे हो गया 5 और 7, एक नंबर यहां यूज कर लिया, एक नंबर यहां, तो ये हो गया 3 नंबर बचे और ये 2। आंसर कितना आया? 12। तो टोटल केस कितने बने हमारे पास? 18। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास कितनी? 12 + 6 is 18 एंड सैंपल स्पेस था 48 एंड 6 से 3/8। आंसर इज 3/8। क्वेश्चन क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000। 5000 भी बन सकता था, 5000 यहां पे भी बन सकता है, इसलिए अगर वो ग्रेटर देन 5000 कहेगा तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस केस में तो बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारे रिपीटेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स। 4 व्हील्स हैं हमारे पास, 10 डिजिट्स होती हैं। उसने कहा उन पे 4 नंबर्स लिखे हैं 0 से लेके 9 तक। सबको पता है, सबने देखे हैं नंबर्स हमारे 4 का लॉक होता है, कहीं 6 का लॉक होता है। क्वेश्चन ये है, from 0 to 9 the lock open with a sequence of 4 digit with no repeat. What is the probability of a person getting the digit sequence to open suitcase? पहली बात करते हैं सैंपल स्पेस की। हमें डिजिट्स क्या लिखने हैं? 4 नंबर्स लिखने हैं और आंसर क्या होना चाहिए? 4 के 4 नंबर्स हमारे 0 से लेके 9 के बीच में सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कहता है कि हमें, चलिए सेम नंबर ही लिखने थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 4 नंबर्स लिखने हैं। 4 के 4 नंबर्स जो होने चाहिए वो हमारे सारे के सारे 0 से 9 के बीच में होने चाहिए। तो जब 0 से 9 के बीच में होंगे तो क्या हो सकता है? या तो 0 0 0 का बना रखा होगा नंबर, हम कुछ भी बना सकते हैं, या 1 1 1 का भी हो सकता है। इसलिए हर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास हुआ सैंपल स्पेस 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट, तो 10 × 10 × 10 × 10। 10 का मतलब 0 to 9। टोटल डिजिट कितनी हो गई? टोटल डिजिट इज 10। ये तो हुआ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना हो गया? 1 0 10,000। अब बात करता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? द लॉक इज टू बी ओपन विद ए सीक्वेंस। द लॉक, ये क्लियर है कि जो हमने सीक्वेंस बनाया है उसमें नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है। इज टू बी ओपन विद सेम सीक्वेंस, विद ए सीक्वेंस of 4 distinct digit। 4 डिस्टिंक्ट डिजिट का हमने बनाया है, तो नंबर ऑफ कितना होगी? नंबर ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल, नंबर ऑफ सच सीक्वेंस अगर वो सिंपल 10 10 की बात करता तो ये नंबर ऑफ सच सीक्वेंस कितनी हो जाएगी? 10p4। सीक्वेंसेस इतनी बन सकती हैं, तो 10p4 को सॉल्व करें तो 10 × 9 × 8 × 7 एंड आंसर इज 5040। हम अगर 10 टोटल नंबर हैं उनमें से 4 नंबर लेके सीक्वेंस बनाएं और 4 डिस्टिंक्ट नंबर लेके सीक्वेंस बनाएं तो इतनी बनती है। अगर सेम नंबर लेके सीक्वेंस बनाएं तो 10,000 बनती है। अब लेकिन जो लॉक ओपन होता है वो आपको पता है एक सीक्वेंस जो उन्होंने फिक्स कर रखी होती है उसी से ही खुलता है। तो उसने लिखा है लॉक ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस होता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हमारे पास आई 1/5040। ये तब होती जब हम सेम नंबर लेते,
लेकिन उसने कहा है कि 4 डिस्टिंक्ट हैं, तो हमने पहले ये बनाया कि कितनी हम सीक्वेंस बना सकते हैं 4 नंबर की, वो 5040, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस हमारी सिर्फ एक ही होती है, तो आंसर इज 1/5040. नाउ कंप्लीट योर दिस टॉपिक probability. Thank you.